हेलो स्टूडेंट्स, आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर की आज फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास है। बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स, जैसा पहले बताया हमने थर्ड पेपर स्टार्ट किया था। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स का स्टार्टिंग टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था कि क्वांटम की आवश्यकता क्यों पड़ी और कृष्णिका का ऊर्जा वितरण अपन ने पढ़ा था। क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है, उसी को आगे समझने के लिए डिस्कस अपने को करना पड़ेगा। तो आज अपन पढ़ेंगे जो अपन ने कृष्णिका का विकिरणीय ऊर्जा स्पेक्ट्रम पढ़ा था। कृष्णिका विकिरण उत्सर्जन, तो उसमें मैंने बताया था, एक ग्राफ भी बनाया था इसका कृष्णिका विकिरण उत्सर्जन का। उसमें समझाया था 5 पॉइंट मैंने मुझको लिखाए थे उस समय कि किस तरह से कृष्णिका का विकिरण स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन जो होता है किस पर डिपेंड करता है, किस तरह चेंज होता है। अब उसके आगे अपन जब पढ़ेंगे तो उसमें 2 पार्ट थे अलग अलग। एक पार्ट वो था, वक्र मैंने बनवाया था तुमको पिछली क्लास में, ई लैम्डा और लैम्डा के बीच में अलग अलग तापों पर ग्राफ हमने खींचे थे। इस तरह का वक्र जो है प्राप्त होता है। अधिकतम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एन, इसके संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा एन। उसके 2 भाग हैं, तो ये जिसमें मैंने बताया था, शुरू में तरंगदैर्घ्य बढ़ने के साथ उत्सर्जन क्षमता बढ़ती है, उसके बाद मैक्सिमम मान तक बढ़ने के बाद घटती है। ये ग्राफ पहले भी बनाया था। अब इसमें 2 चीजें हैं, 2 नियम हैं जो क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता को एक्सप्लेन करते हैं। क्वांटम सिद्धांत क्यों आवश्यक है इसको समझाने के लिए। तो पहला जो नियम है वीन का विकिरण नियम। वीन का विकिरण नियम। अब ये चीजें समझाने के लिए अपन किसको कर रहे हैं, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत अपन पढ़ने जा रहे हैं। उसी के लिए ये सब डिस्कशन है, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत ने सबसे पहले दिया और प्लांक के द्वारा ही दिया था। क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लांक। प्लांक ने ही क्वांटम सिद्धांत दिया। क्यों दिया उसका रीजन अपन समझ सकते हैं। वीन का विकिरण नियम अगर देखें अपन, वीन का विकिरण नियम क्या है, तो वीन जो वैज्ञानिक है इसका नियम भी मैंने कल परसों पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तरंगदैर्घ्य लैम्डा एन जो प्रोपोर्शनल होती है 1/t, ताप के व्युत्क्रमानुपाती, और इसमें लैम्डा एन बराबर b/t। जब b क्या था, b नियत था। तो वीन का विकिरण नियम केवल निम्न तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए यथार्थ है, यानी लघु तरंगदैर्घ्य कह सकते हैं, कम तरंगदैर्घ्य वाले विकिरणों के लिए ही यथार्थ है। वीन के अनुसार एक निश्चित परास तरंगदैर्घ्य, निश्चित परास लैम्डा एवं लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य इस परास में कंपन विधाओं की संख्या होने पर ऊर्जा घनत्व
लैम्डा डी लैम्डा बराबर होता है ए अपॉन ए कांस्टेंट है लैम्डा की घात 5 e की घात माइनस ए अपॉन के टी डी लैम्डा ए अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा ई लैम्डा डी लैम्डा के लिए सूत्र है। अब ये जो सूत्र है वो केवल निम्न तरंगदैर्घ्य परास के लिए ही यथार्थ है। निम्न तरंगदैर्घ्य के जो विकिरण होंगे केवल उन्हीं के लिए ये लागू है। यानी कि बीम का विकिरण नियम, बीम का विकिरण नियम केवल लघु तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए ही यथार्थ होता है। लघु तरंगदैर्घ्य विकिरण मतलब जैसे इस वक्र में अपन दो दायरे देख रहे हैं, तो ये और ये तो यहाँ से यहाँ तक का जो दायरा है वो लघु तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए और ये दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए। तो बीम का जो विकिरण नियम दिया गया है इसके अनुसार ऊर्जा घनत्व का सूत्र ये है ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर ए अपॉन लैम्डा की घात 5 ई की घात माइनस ए अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा। तो ये जो सूत्र है वो केवल लघु तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए यथार्थ है। यानी बीम के नियम के अनुसार अगर अपन ये वक्र खींचते हैं एक निश्चित परास के लिए, तो लघु तरंगदैर्घ्य के लिए यानी यहाँ तक तो वैलिड है और आगे का ये डॉट से अपन दिखा रहे हैं, यानी ये वैध नहीं है। केवल ये जो वक्र है बताई के लिए केवल लघु तरंगदैर्घ्य के लिए, लघु तरंगदैर्घ्य विकिरण के लिए। तो विकिरण बीम का विकिरण नियम केवल यहां तक वैलिड है, आगे के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, वैध नहीं। अब इसके बाद दूसरा जो नियम है वो है रेले-जीन्स का नियम। दूसरा नियम कायदा है रेले जीन्स का नियम। अब ये जो नियम है रेले जीन्स का, वो नियम किसके लिए है? दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार तरंगदैर्घ्य परास लैम्डा एवं लैम्डा प्लस डी लैम्डा में कंपन विधाओं की संख्या, कंपन विधाओं की संख्या एन लैम्डा डी लैम्डा बराबर होती है 8 पाई अपॉन लैम्डा 4 डी लैम्डा। इस नियम के अनुसार, रेले-जीन्स के अनुसार। और इस परास में ये वाली परास जो है लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य, उपरोक्त परास में विकिरणों का ऊर्जा घनत्व ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर होगा, एक कोटि की संगत ऊर्जा केटी होती है तो इतनी कंपन विधाओं की संगत क्या हो जाएगी, इसको केटी से गुणा कर देंगे। एक कंपन विधा की ऊर्जा कितनी होती है? केटी। इतनी अगर कंपन विधाओं की संख्या है, कुल ऊर्जा हुई एन लैम्डा डी लैम्डा इंटू केटी। ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर कितना हो गया? एन लैम्डा डी लैम्डा का मान 8 पाई अपॉन लैम्डा 4 केटी और डी लैम्डा। लैम्डा डी लैम्डा का मान ये हो गया 60 में केटी। तो रेले-जीन्स के अनुसार ऊर्जा घनत्व का सूत्र ये होता है। रेले-जीन्स के अनुसार ऊर्जा घनत्व का सूत्र ये होता है। और इसको अगर अपन वक्र में दिखाते हैं, अब ये वाला जो नियम है वो केवल दीर्घ तरंगदैर्घ्य के लिए ही यथार्थ होगा। के लिए दीर्घ तरंगदैर्घ्य, जिनकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा है,
रेले जीन्स का नियम केवल दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए ही यथार्थ होता है। जैसे मैंने अभी बताया, बीम का जो विकिरण नियम है वो तो है लघु तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए, और रेले जीन्स का नियम है वो है दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए। इसको अगर अपन वक्र से दिखाते हैं, जो वक्र अपन ने शुरू में बनाया था वो ये वक्र है, तो दीर्घ तरंगदैर्घ्य के लिए कुछ नहीं करता ये, लघु तरंगदैर्घ्य के लिए काम नहीं करता, केवल दीर्घ तरंगदैर्घ्य के लिए ये वाला पार्ट जो होता है दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए। अभी मैंने बताया बीम का जो विकिरण नियम है वो तो लघु तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए यथार्थ है, यानी वो दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए वैध नहीं है। और ये जो नियम है रेले जीन्स का, वो दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरणों का तो स्पष्टीकरण दे सकता है, इस सूत्र के आधार पर इसका तो विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन लघु तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए यथार्थ नहीं है। यानी कुल मिला के ये हुआ बात कि जो कृष्णिका के लिए अपन ने विकिरण ऊर्जा वितरण वक्र बनाया था, कंप्लीट वक्र ये है टोटल, उसके दो पार्ट हैं, एक लघु तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए इधर का हो गया, ये पहले से बढ़ता हुआ है, और ये हो गया दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए। तो उस कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र के दो पार्ट हो गए, एक दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए और एक लघु तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए। अब इसमें दो दो नियम हो गए, एक विकिरण का नियम और एक रेले जीन्स का नियम। यानी आधे भाग के लिए तो विकिरण बीम का विकिरण नियम सही है, रेले जीन्स का नियम सही नहीं है, और अगले आधे भाग के लिए रेले जीन्स का नियम यथार्थ है परंतु बीम का नियम एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये दुविधा हो गई कि कौन से नियम को विकिरण ऊर्जा वितरण वक्र का अध्ययन करने के लिए पूर्णतया सही माना जाए, रेले जीन्स का नियम माना जाए या फिर बीम का विकिरण नियम माना जाए। नियम दोनों सही हैं लेकिन आधे आधे भाग के लिए है। वैसे ही हो गया जैसे कोई सवाल होता मैथमेटिक्स में कि आधे के लिए अलग सिद्धांत और आधे सवाल के लिए अलग सिद्धांत, ये तो पॉसिबल नहीं है। नियम हो तो पूरा एक हो। कोई एग्जाम्पल लेते हैं अपन, तो पूरा नियम किसी एक ही नियम पर आधारित होता है। तो यहाँ ये दुविधा है, ये एक समस्या है, और इसीलिए क्वांटम सिद्धांत या क्वांटम मैकेनिक्स का आविष्कार हुआ है। जो फर्स्ट यूनिट अपन पढ़ रहे हैं उसमें यही है, क्वांटम सिद्धांत का विकास क्यों हुआ। यानी डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी। तो ये क्यों हुई, उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र को समझाने के लिए दो नियम हो गए अलग अलग। अब दो नियम को अपन काम में ले नहीं सकते, आधे के लिए अलग आधे के लिए अलग, ये वैसी स्थिति हो गई जैसे एक सवाल में आधे के लिए अलग नियम लगाओ और आधे के लिए अलग लगाओ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पूरा सवाल हल होगा तो एक ही सिद्धांत से होगा, एक ही थ्योरी पे होगा। तो इसलिए इसको अपन कहते हैं चिटसम्मत सिद्धांत की विफलता। चिटसम्मत सिद्धांत की विफलता या असफलता, क्योंकि ये जो दोनों नियम दिए गए हैं, बीम का विकिरण नियम और रेले जीन्स का जो नियम है, दोनों ही चिटसम्मत सिद्धांत के आधार पर दिए गए हैं। अब एक ही चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दो अलग अलग नियम, आधे में कोई और काम कर रहा है आधे में दूसरा काम कर रहा है, तो ये दुविधा है, समस्या है, प्रॉब्लम है। ये समस्या जो है उसको क्या मानेंगे अपन, चिटसम्मत सिद्धांत की विफलता।
विकल्प अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे? कृष्णिका के ऊर्जा वितरण की व्याख्या में ऊर्जा वितरण की व्याख्या में बीम का विकिरण नियम बीम का विकिरण नियम लघु तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए ही यथार्थ होता है। लघु तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए ही यथार्थ होता है, जबकि दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए यथार्थ नहीं है। इसी प्रकार दूसरा जो नियम है किसका? रेले जीन्स का। रेले जीन्स का नियम दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए यथार्थ है, परंतु लघु तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए लघु तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए यथार्थ नहीं है। तो ये जो समस्या है, इस समस्या को कहते हैं परावैंगनी आपदा। परावैंगनी विकिरण होती है, ये तरंगदैर्घ्य परास के लिए है। इस परास की बात करते हैं, इसलिए परावैंगनी तरंगों की विकिरणों की परास की बात करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं परावैंगनी आपदा। आपदा मतलब समस्या, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है वो। तो इस चीज को समझने के लिए क्वांटम सिद्धांत का आविष्कार हुआ है। तो अब अपन ये विफलता तो हो गई। अब इसके बाद अपन क्लास तक क्वांटम सिद्धांत डिस्कस करते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए ये जो प्रॉब्लम आई, समस्या आई, व्यवधान आया कि कृष्णिका के विकिरण वितरण नियम का स्पष्टीकरण देने के लिए दो सिद्धांत आधे के लिए अलग और आधे के लिए अलग पालन करना पड़ रहा है, उसको समझाने के लिए ही प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया। तो क्वांटम सिद्धांत है क्या? पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था अपन ने। ये क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जब कृष्णिका मतलब काली वस्तु, उसको जब किसी ताप पर रखते हैं गर्म करके, उसमें से जो विकिरणों का उत्सर्जन होगा, तो विकिरण मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा ऊर्जा का। तो ऊष्मा ऊर्जा जो उत्सर्जित होगी वो कंटिन्यूअस ना होकर एक निश्चित मान के ऊर्जा पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होगी, जिन्हें क्या कहते हैं? फोटोन। ये प्लांक की क्वांटम थ्योरी है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, शॉर्ट में बात करें हम, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? किसी ताप पर कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण यानी कि ऊर्जा, विकिरण क्या है? ऊर्जा ही है। कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण एक निश्चित मान के ऊर्जा पैकेटों के रूप में, ऊर्जा पैकेट वही है फोटोन,
यानी फोटोनों के रूप में, ऊर्जा पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होती है, प्राप्त होती है, लिख सकते हैं। किसी ताप पर जो कृष्णिका है उसको गर्म करके रखा हुआ है, तप्त लाल है, उसमें से जो ऊर्जा अपने को मिल रही है, प्राप्त हो रही है विकिरणों के रूप में, वो ऊर्जा कंटिन्यूअस प्राप्त ना होकर कुछ निश्चित ऊर्जा के पैकेटों के रूप में प्राप्त होती है। क्वांटम का मीनिंग एक ही होता है। क्वांटम का मीनिंग क्या होता है? क्वांटम का मीनिंग ये है किसी निश्चित मान का पूर्ण गुणज होना, किसी निश्चित मान का पूर्ण गुणज होना, यही तो क्या है क्वांटम। क्वांटम का अर्थ यही है, किसी निश्चित मान का पूर्ण गुणज होना ही क्वांटम है। जैसे आवेश का क्वांटम में होता है क्या, 12वीं क्लास में पढ़ा है, आवेश बराबर प्लस माइनस n की होता है। E एक निश्चित मान है, 1.6 गुणा 10 की घात -19, 1.6 गुणा 10 की घात -19 का पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज मतलब उसका 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, यानी 1.25, 2.5, 3.5, ये सब नहीं होता। तो निश्चित मान का पूर्ण गुणज होना ही क्या होता है क्वांटम। तो चूंकि अभी अपन ने डिस्कस किया तो कृष्णिका के विकिरण ऊर्जा वितरण का अध्ययन करने में दो नियम प्राप्त हो रहे हैं, विकिरण बीम का नियम और एक रेले जीन्स का नियम। तो दोनों नियमों को अपन एक ही चीज के लिए वैलिड नहीं मान सकते, क्योंकि एक आधे के लिए काम आ रहा है, अगले आधे के लिए फेल है। दूसरा पिछले आधे काम आ रहा है तो पहले आधे के लिए फेल है। तो इसलिए उस चीज को पूरी तरह से नकार के नई थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ, नई थ्योरी का आविष्कार हुआ, नए सिद्धांत का खोज हुई, और वो सिद्धांत है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो इसके अनुसार क्या है, किसी ताप पर कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा एक निश्चित मान के ऊर्जा पैकेट को क्या बोलेंगे अपन, फोटोन के रूप में प्राप्त होती है। यानी एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर कर सकते हैं h न्यू। एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, E बराबर h न्यू। या h क्या है, प्लांक की थ्योरी है, इस कांस्टेंट का नाम भी प्लांक के आधार पर ही रखा गया है। प्लांक नियतांक इसकी वैल्यू होती है कितनी, 6.62 बड़ा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। और न्यू क्या है, आवृत्ति। न्यू क्या है, आवृत्ति। विकिरणों की आवृत्ति, विकिरण तरंगदैर्घ्य उनकी आवृत्ति पर भी डिपेंड करेगा। और आवृत्ति किस पर डिपेंड करेगी, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। उसी के अनुसार फोटोन निकलेंगे। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग आवृत्ति के फोटोन प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि जो ऊर्जा अपने को मिलेगी वो किस तरह से मिलेगी, या तो जीरो, नहीं मिलेगी तो जीरो ही है। कोई फोटोन अगर नहीं निकला तो जीरो, एक फोटोन निकला तो h न्यू, दो फोटोन निकले तो 2h न्यू। पूर्ण गुणज हो गया ना, 1 2 3 4 गुना। 3 फोटोन निकले तो 3h न्यू, 4 फोटोन निकले तो 4h न्यू, 5 निकले तो इस तरह डॉट डॉट n h न्यू। तो ऊर्जा जो विकिरण से निकली, विकिरण के रूप में जो ऊर्जा हमें प्राप्त हुई कृष्णिका से, वो इस तरह से होगी 0h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, ये 4h न्यू। फोटोन की संख्या पर डिपेंड है, कितने समय तक ताप उसका रहता है, कितने समय तक विकिरण ऊर्जा निकलती रहती है, उसी हिसाब से ये फोटोन की ऊर्जा के रूप में हमें h न्यू 2h न्यू प्राप्त होगा। शॉर्ट में पढ़ सकते हैं E बराबर NH न्यू। या n क्या है, पूर्ण संख्या। n क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पर 1 2 3 4 5 9। h न्यू तो एक फोटोन की ऊर्जा है ही। 50 फोटोन निकलते हैं तो 50 h न्यू हो जाएगी ऊर्जा। 100 फोटोन निकलते हैं तो 100 h न्यू हो जाएगी। तो फोटोनों की संख्या पर डिपेंड करेगा। तो क्वांटम का अर्थ यह क्लियर है। क्वांटम का मतलब ये होता है एक निश्चित मान का पूर्ण गुणज होना। निश्चित मान का कौन हो गया, ये फोटोन की ऊर्जा जो है h न्यू।
एक निश्चित वैल्यू है, एच का मान कांस्टेंट फिक्स है, आवृत्ति डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर, तो ये फिक्स हो गया। अब इसके पूर्ण गुणज 50 फोटोन निकलेंगे, आधा फोटोन कोई नहीं होता, तो 2.5, 3.5, पौने 4, 4.25 इनकी कोई जगह ही नहीं है। पूरा फोटोन निकलेगा 20, 50, 100, 200, 500, तो इसलिए इसको क्वांटम सिद्धांत बोला गया है। क्वांटम का अर्थ हमेशा होता है निश्चित मान का पूर्ण गुणज होना, तो उसी आधार पर क्वांटम सिद्धांत का आविष्कार हुआ। अब इस सिद्धांत के आधार पर अपन दो चीजें करेंगे। एक तो नंबर 1, जो अभी मैंने तुम्हें बताई चिरसम्मत सिद्धांत की असफलता या विफलता जिसको कह रहे हैं अपन, कि उसमें दो नियम दिए गए, एक तो बीन का विकिरण नियम और एक दिया गया रेले जीन्स का नियम। लेकिन दोनों ही नियम संपूर्ण वक्र को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, यानी ऐसा नियम कोई नहीं है दोनों में से जो पूरे ऊर्जा वितरण वक्र जो हमने पूरा बनाया इस तरह से उस पूरे को एक्सप्लेन कर सके। अभी मैंने बताया था कि आधे के लिए लघु तरंग दैर्घ्य के लिए तो इस नियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बीन का विकिरण नियम, और अगले आधे के लिए रेले जीन्स नियम। परंतु ये पॉसिबल नहीं है कि एक चीज को समझने के लिए दो नियम काम में लें। आधे के लिए कोई और थ्योरी लगाएं, फिर रुक जाओ, फिर आधे के लिए थ्योरी लगाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। थ्योरी एक ही होनी चाहिए, तो वो एक थ्योरी कौन सी होगी? क्वांटम सिद्धांत। तो एक तो इसमें रेले जीन्स और बीन विकिरण नियम की आवश्यकता को खत्म करना अपने को, इस सिद्धांत से उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं, या दोनों का एक मिश्रण रूप आ जाएगा, एक मूल सूत्र प्राप्त होगा, एक मूल बेसिक फंडामेंटल थ्योरी प्राप्त होगी, इसके आधार पर अपन दोनों को एक्सप्लेन कर पाए। दोनों मतलब उसमें बीन का विकिरण नियम भी शामिल हो और रेले जीन्स का वितरण नियम भी शामिल हो। दोनों को अपन ऐसे तो कह सकते गलत है साहब, हटा दो, फेंक दो, भगा दो, कोई लेना देना नहीं, काम आएंगे, लेकिन कोई ऐसी थ्योरी बनाएंगे अपन इस क्वांटम सिद्धांत के आधार पर जो दोनों को एक ही सूत्र में लेकर दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर सके, यानी लघु तरंगदैर्घ्य विकिरणों को भी एक्सप्लेन कर सके और दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरणों के लिए भी इसके द्वारा एक्सप्लेनेशन दिया जा सके। तो एक ऐसा बेसिक सूत्र अपन यहाँ बनाएंगे, इसके आधार पर अपन ये स्पष्ट करेंगे कि कृष्णिका से जो ऊर्जा विकिरणों के रूप में या विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित हो रही है, प्राप्त हो रही है, उसमें किस तरह से वेरिएशन होता है तरंग दैर्घ्यों का, तरंग दैर्घ्य के संदर्भ स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता में किस तरह वेरिएशन होता है, मैक्सिमम कब आता है, बीन का नियम भी एडजस्ट हो जाए, स्टीफन का नियम जो मैंने बताया था ई प्रोपोर्शनल ई की घात 4 वो भी संतुष्ट हो जाए, ठीक है ना। कुल उत्सर्जन क्षमता स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता ये लैम्डा प्रोपोर्शनल होती है ई की घात 5 वो भी संतुष्ट हो जाए, और बीन का नियम भी संतुष्ट हो जाए, यानी कि लैम्डा है प्रोपोर्शनल 1/2, यानी एक ऐसी थ्योरी जिसके आधार पर सारे नियम सिद्धांत जो भी अभी तक पढ़े उन सबको इंक्लूड करके एक ऐसी थ्योरी बनाएं जो सबको संतुष्ट कर सके। बीन का नियम भी संतुष्ट हो जाए, रेले जीन्स का नियम भी संतुष्ट हो जाए, और थ्योरी केवल एक ही रहे, उस थ्योरी का नाम क्या है? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। तो इसके आधार पर हम एक सूत्र बनाएंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे पूरी तरह से। वैसे ही जैसे मैंने पहले ही बताया, कोई गर्म तत्व वस्तु जो होती है उसके अणु परमाणु कंपन करते हैं, और कंपन करने में कंपन विधाओं की संख्या होती है। एक कंपन विधा की संगत ऊर्जा kT होती है। अब कितनी कंपन विधाओं की संख्या होगी, जो भी रेले जीन्स नियम में भी मैंने पढ़ाया था, यहाँ अलग तरीके से अपन कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। उसके आधार पर एक ऊर्जा घनत्व का जो सूत्र है ई लैम्डा डी लैम्डा, वो एक नया सूत्र यहाँ पे प्राप्त करेंगे जो अपन ने अलग अलग लिखा था। बीन विकिरण नियम के अनुसार ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर क्या लिखाया था अभी? ए अपॉन लैम्डा की घात 5 ई की घात माइनस ए अपॉन लैम्डा डी लैम्डा, और रेले जीन्स नियम के द्वारा क्या लिखाया था? 8 पाई kT अपॉन लैम्डा 4 डी लैम्डा। दोनों को संतुष्ट कर सके ऐसा फंडामेंटल सूत्र बनाएंगे। तो अगली क्लास में
ये पूरा सूत्र है, डिटेल से आएगा, उसको अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है।